सोचिए, हर बार जब हम कोई फाइल भेजते हैं या किसी मीटिंग में लॉगिन करते हैं, तो एक अदृश्य ढाल, एक इनविजिबल शील्ड हमारे कंपनी के डेटा की रक्षा कर रही होती है। वो शील्ड है साइबर सिक्योरिटी। तो आज एक आईटी मैनेजर के नजरिए से हम इस ढाल के पीछे की दुनिया में झांकेंगे और समझेंगे कि ये हमारे डिजिटल किले को आखिर सुरक्षित रखती कैसे है। चलिए सीधे इस सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में, हमारे सर्वर से लेकर हर कर्मचारी के ईमेल तक सब कुछ कितना सिक्योर है। यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत का बेस बनेगा, जहां हम अपनी कंपनी के गार्डियन की तरह सोचेंगे। ठीक है, तो किसी भी किले को बनाने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम उसे बचा किससे रहे हैं। तो चलिए निगरानी टावर पर चढ़ते हैं और समझते हैं कि वो कौन से डिजिटल खतरे हैं जो हर वक्त घात लगाए बैठे रहते हैं। तो आखिर ये साइबर सिक्योरिटी है क्या चीज़? अगर इसे सिंपल भाषा में समझें तो ये हमारे सभी डिजिटल सामान को बचाने की प्रैक्टिस है। और इसमें सिर्फ हमारा लैपटॉप ही नहीं आता, बल्कि कंपनी के सर्वर, नेटवर्क और वो सारा डेटा शामिल है जिससे हमारा बिजनेस चलता है। कोई भी मजबूत सिक्योरिटी ना 3 मेन पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला है गोपनीयता, मतलब जरूरी डेटा प्राइवेट रहे। फिर आता है अखंडता, जिससे ये पक्का होता है कि डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। और आखिर में उपलब्धता, यानी जब भी जरूरत पड़े सही लोगों को डेटा मिल जाए। ये तीनों मिलकर ही किसी भी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की नींव बनाते हैं। अब जब हम बेसिक समझ गए हैं, तो आइए अब इस पर बात करते हैं कि हम अपनी कंपनी के लिए एक डिजिटल किला खड़ा कैसे करते हैं। मतलब हमारी टेक्निकल सिक्योरिटी की लेयर्स कैसे तैयार होती हैं। एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है डिफेंस इन डेप्थ। इसका सीधा सा मतलब है कि सिक्योरिटी हमेशा लेयर्स में होती है, बिल्कुल एक कवच की तरह। सिर्फ एक ताला काफ़ी नहीं होता, हमें प्रोटेक्शन की कई लेयर्स चाहिए होती हैं, ताकि अगर एक लेयर फेल हो भी जाए तो दूसरी उसे संभाल ले। हमारी सिक्योरिटी की पहली लेयर्स में से एक है फायरवॉल। ये एक तरह का नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो हमारे नेटवर्क में आने और जाने वाले सारे डेटा ट्रैफिक पर नज़र रखता है और उसे कंट्रोल करता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक डिजिटल बाउंसर को इमेजिन करना। फायरवॉल हमारे नेटवर्क के दरवाजे पर खड़ा है और ये फैसला करता है कि कौन अंदर आ सकता है और किसे बाहर रखना है। सिंपल लेकिन बहुत असरदार तरीका है ना? अगली लेयर है स्पैम फिल्टर। ये फिशिंग जैसे खतरों को कर्मचारियों तक पहुंचने से पहले ही रोकने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये खतरनाक ईमेल्स को हमारे इनबॉक्स से दूर रखते हैं, क्योंकि ज्यादातर साइबर हमले फिशिंग ईमेल से ही तो शुरू होते हैं। और फिर आता है एक्सेस कंट्रोल। सीधी सी बात है ये पक्का करना कि नेटवर्क के अंदर सही दरवाजों की चाबियां सिर्फ सही लोगों के पास हों। ये अनऑथराइज्ड यूजर्स को सिस्टम से बाहर रखता है, ताकि सिर्फ वही लोग जरूरी जानकारी तक पहुंचे जिन्हें इसकी इजाजत है। हमने अब तक टेक्नोलॉजी की तो बहुत बात कर ली, लेकिन कहानी में अब एक नाटकीय मोड़ आता है। हम जो दीवारें बनाते हैं उन्हें तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर उस एक चीज का क्या जो सबसे अनप्रेडिक्टेबल है, इंसानी बर्ताव। हमारी सारी टेक्नोलॉजी और दीवारों के बावजूद सब कुछ आकर इस एक नंबर पर टिक जाता है, 74%। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी की कहानी बताता है। जी हाँ, 74% डेटा ब्रीचेस में कहीं ना कहीं ह्यूमन एलिमेंट शामिल होता है। इसका मतलब साफ है, किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी मानवीय गलती होती है। ये लड़ाई टेक्नोलॉजी की नहीं, इंसानी साइकोलॉजी की है। तो ये हमले असल में दिखते कैसे हैं? ये आते हैं फिशिंग के रूप में, जो टेक्निकल खामियों का नहीं बल्कि इंसानी मनोविज्ञान का फायदा उठाते हैं। हमलावर आपको एक नकली ईमेल भेजते हैं जो देखने में ऐसा लगता है जैसे आपके बैंक या बॉस से आया हो, और फिर वो आपको धोखा देकर आपके पासवर्ड या जानकारी निकलवाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि दुनिया की सबसे मजबूत सिक्योरिटी प्रणाली भी सिर्फ एक खराब लिंक पर क्लिक करने से फेल हो सकती है। यह साफ दिखाता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि हम सब इस सिक्योरिटी का हिस्सा बने। चलिए अब सबसे काम के हिस्से पे आते हैं, जहां हम सीखेंगे कि हम खुद इस हल का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक मजबूत पासवर्ड से। एक अच्छा पासवर्ड बनाने के लिए इन 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। अलग अलग कैरेक्टर्स का मिक्स इस्तेमाल करें, उसे लंबा रखें, हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड बनाएं और हमेशा अलर्ट रहें। तो एक कमजोर और एक मजबूत पासवर्ड में असल में फ़र्क क्या होता है?
जरा यहाँ देखिए कैसे अक्षरों, नंबरों और सिंबल्स का एक सिंपल सा मिक्स एक आसानी से गेस किए जाने वाले पासवर्ड को एक मजबूत डिजिटल ताले में बदल देता है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? हम वापस उसी एक आइडिया पर आते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक टीम का काम है। ये हम सबकी साझा ढाल है। असली मैसेज ये है, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। पूरी कंपनी के डेटा की सेफ्टी उन छोटे-छोटे फैसलों पर निर्भर करती है जो हम सभी हर दिन लेते हैं। ये एक कलेक्टिव मिशन है। तो हम आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है या हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है? जरा सोचिएगा, क्योंकि इसी जवाब में हमारी डिजिटल दुनिया की सुरक्षा छुपी है।